मैंने बहुत मेहनत से अपना ये घर बनाया था। ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरा। पढ़ने को पैसा नहीं था, सिर्फ माँ बाप का सहयोग नहीं था, परिवार मेरी खुशहाली को सहन नहीं करता था। मैं मिट्टी में ही खेलता था, रेंगता था, ना व्हील चेयर थी, ना कुछ था। बड़ा भेदभाव था। घर के लोग चाहते थे कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। भाई बड़ा कहता था कि मेरे घर में ये झाड़ू पोछा कर लेगा तो दो रोटी खिला दूंगा, मैं भी खिला दूंगा। जीजा कहता था कि ये जिएगा कितना यार, ना तो इसकी ज़िंदगी है, ना ये दौड़ भाग कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ये ज़्यादा 40-50 की उम्र तक मर जाएगा। बड़ी दुआएं थी। खेलने को हर शहर छोटा था, मोहल्ले के हर आदमी मेरे साथ खेलना चाहते थे। जब वो स्कूल में जाने लगे तो मेरा जी भी चाहता था मैं स्कूल में पढ़ूँ, मैं जाऊँ। ना तो कोई छोड़ने वाला था, ना कोई लेके आने वाला था, ना किसी को इंटरेस्ट था। ये कैसी दुनिया थी उस समय, आज से 50 साल 75 साल पहले। ये 1950 में कहानी लागू हुई थी। क्या यही देश था जिसके अंदर एक इंसान माध्यमिक परिवार में पैदा होता है और उसका अंग चला जाता है तो उसको पूछने वाला, क्योंकि तंगी होती थी, कोई नहीं चाहता था कि इसके लिए ज़िंदगी को बर्बाद करे। बहुत चीज़ें चुभी, बहुत मेरे दिलों में लगी कि मैंने कहा मैं एक सुथरी ज़िंदगी बनाऊंगा। खुदा शायद यही चाहता था, ईश्वर की मेहरबानी भी थी, उसने ये चाहा, आगे बढ़ा मैं। स्कूल जो जाने वाले बच्चे थे वो मुझे भी लेके जाते थे। मैं ट्राईसाइकिल पे बैठ के किसी पराई एक आर्या समाजी औरत के घर में रख देता था। कुछ ऐसे चला, कुछ कंधे का सहारा लेके चला। मैं चलता गया, बढ़ता गया, हो गया। मैं बस एक पेन पाए, तख्ती या लिखने का पेन बहुत मुश्किल मिलता था। बाकी मेरे छोटे भाई को सारी सुविधाएं थी, कपड़ा भी उसके लिए आता था, रोटी भी अच्छी मिलती थी, दूध भी मैं। ये क्यों घटना थी, ये नफ़रत के बीज क्यों बोए जाते थे तभी से। आज बहुत के नहीं है, पता नहीं कैसी खुदाई मेरे अंदर आई कि मैं आगे बढ़ रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं कॉलेज तक पहुंच गया, लोगों की साइकिलों पर बैठ के, लोगों का सहारा। ये एग्ज़ाम्पल है कि मैंने 4 साल कॉलेज को क्रॉस किए, बीए ग्रेजुएशन को। मेरे घर का एक बंदा भी मुझे कॉलेज नहीं छोड़ने आया। अब भाई यहाँ तक तो मैं अपनी फ़ीस खुद अरेंज कर लेता था। रेड क्रॉस पे किताबें लिखता था, 8-8 आने की बिकती थी, वो वहाँ से कुछ मिल जाता था। कुछ है कि मैं फ़र्स्ट एड का लेक्चरार बन गया था कहने से, एक आध क्लास लेने से, उससे कुछ 10-20-50 रुपये मिल जाते थे। यानी कि मैं अपना खर्च पूरा निभाता रहा। और मैं रात के 1-1 बजे तक लड़कों के साथ घूमता था। इसलिए नहीं कि मैं आवारा था, इसलिए नहीं कि मेरी पहुंच नहीं थी, इसलिए कि ये मुझे सहारा देते हैं, कंधे का सहारा देते हैं। कभी कभी ये हाँफते हुए भी अब काली तक मैट्रिक में तो ले जाते ही लड़के ले जाते थे। एक सीढ़ी चलता था, एक से उतरता था। मैंने किसी से कोई अपने शारीरिक विकलांगता के लिए कोई कुछ नहीं मांगा कि मेरे कमरे पास हो, ना कॉलेज में मांगा, ना उस समय मांगा। खैर ये था मेरी ज़िंदगी का पड़ाव। अब एक पड़ाव आगे जब मैं बढ़ा, शादी जैसे हुई, कई जगह मैं लिख चुका हूँ, 3 किताबें हैं मेरी। नफ़रत की दुनिया, नफ़रत का सफ़र, और एक है नफ़रत ही नफ़रत रही मेरी ज़िंदगी में अंदर। तो मैं उसके बलबूते पे जब मतलब कि किया भी, शादी भी किस तरीके से दोस्तों ने, उसने कहा, अरे बड़ी बड़ी अजीब कहानियाँ थी मेरी कि शादी का अरेंजमेंट ये था कि 4 तारीख को मैरिज हुई। घर के कोई इंटरेस्टेड नहीं था शादी के लिए। बड़े भाई के लिए पूरी धूमधाम से शादी हुई थी। यहाँ मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं बैंकों का लीडर भी बन चुका था,
दोस्तों ने बैंड बाजे वालों को, बैंड बाजे वाले उस समय बात है ये 1978 की 77 की, तो 25 रुपये मांगे दूर खड़े मेरे फादर से। उन्होंने कहा नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जो कुछ भी उस लड़के से ले लो जो बैठा हुआ। अच्छा, खाने पीने को भी हमने, मेरे दोस्तों ने, क्यों लीडर था विदन, हमने जब शादी 4 को की तो 9 तारीख को हमने फंक्शन रख दिया, क्यों लीडर के ही, मैं सारे बैंकों का लीडर था, मैं कम से कम 300-400 बंदे वहाँ पहुँच गए। अब हमारे पास क्या अरेंजमेंट था, छोले भटूरे और कुछ बिस्कुट और नमकीन या बर्फ़ी वगैरह हमने रख के एक सवेरे हवन भी करवाया। इन सारी परिस्थितियों से ये कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, खुदाई मार थी, क्योंकि इतनी नफरत के अंदर एक बंदा आगे क्यों बढ़ रहा है, कौन उसको सहारा दे रहा है। कभी कोई आता था सहारा देने, कभी कोई आता था, कोई चला जाता था, कोई फिर आ जाता था, और घर कहीं भी पास नहीं, अब भाई कहीं नहीं मेरे पास आए। भाइयों ने कभी नहीं चाहा कि मेरे दुख में आके, वो उलझने पैदा करते थे, पर मैं घर को छोड़ना नहीं चाहता था, मेरे फ़र्ज थे, कुछ मेरी कुछ मोहब्बत थी, या मुझे इस बात का साहस नहीं था कि मैं बाहर निकल के कुछ कर पाऊँ। मैं चाहता था शायद मैं इस घर में ही रह के कुछ, बड़े जुल्म होने लगे, तो भेदभाव होने लगा बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर, मेरे ऊपर, पर मैं फिर भी खुश था, क्योंकि घरेलू झगड़े निपट जाते हैं, कम हो जाते हैं। मैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने लिख डाली उसमें भी जब गहराई से सोचते हैं तो कुछ और मिलता है, पर वो थी कैसे मुझे घर से निकाला गया, कैसे मैं बना, ये सब चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब थी, सोचने के लिए बहुत कुछ था। मैं एमए जब मैंने किया तो मेरे पास किताबें भी नहीं थी एमए करने के लिए, तो मैं और उन दिनों में एमए बहुत मुश्किल था, सारे पेपर पास करने होते थे, 9 कंपार्टमेंट, कोई कंपार्टमेंट नहीं, और मीडियम इंग्लिश। कहाँ से मैं हिम्मत जुटाता, जैसे पढ़ने का समय नहीं था, लड़कों के साथ मैं घूमता ताकि वो मेरी सहायता करें, मेरा संग बना रहे, बड़ी बड़ी असुविधाओं के बीच में मैं निकलता रहा, पर उसके बावजूद फिर ऐसा मौका आ गया, मैंने अपने बच्चों को बहुत ही आला शिक्षा दिलवाने के, फिर आ गया, बाहर के लोग शामिल हो गए उस परिवार में, यानी दामाद आ गए, उन्होंने देखा कि मेरी पहुंच थी, मैं बैंक मैनेजर था, ईमानदारी का सौदा था, खर्चे कम थे, ट्रांसफ़र होती नहीं थी, कुछ चाय का खर्चा था, पैसे में कुछ में, उनका एक ही ध्येय था, पैसा 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 पैसा। बड़ी बदतमीज़ी की ज़िंदगी उन्होंने दी, इतनी तो माँ बाप ने भी नहीं दी थी, बहुत बदतमीज। मैं बताना चाहूँगा, इसीलिए मैं कहता कहाँ बराबरी का हक है, लड़की और लड़के कहीं बराबरी का हक नहीं है। लड़का लड़की को 2-2 लाख रुपए कमाने वाली मेरी लड़कियां, 3-3 लाख रुपए कमाने वाली, अरे एक दामाद ने तो यहाँ तक जुल्म कर दिया, अगर ये मकान नहीं देगा, अगर ये हमें पैसा नहीं देगा तो मैं अपने बच्चों को नाना के पास मिलने भी नहीं, ये था मेरा, तड़पता था मैं उनके। मैं अपनी लड़की जब ब्याह के गई थी उनके घर में, छोटी वाली, तो मैं वो जब बाहर जाने लगी तो मैं बीमार पड़ गया, जो बहुत प्यार था, बस धीरे धीरे प्यार कम हुआ, क्योंकि उन्होंने जुल्म डालने शुरू किए, बच्चों को नहीं मिलवाना, उसके बाद जाना नहीं है, बुलाना नहीं है, उसके माँ बाप शरारती, लड़कों के माँ बाप महा शरारती, पैसे का जोर लगाते रहे, पैसे की ही उन्हीं को चाह थी, पैसे कहते थे हमें कुछ है, अरे बड़े छोटी नीयत के बंदे थे, मेरे स्टेटस के नहीं थे, ये मान पर गलतियाँ, लड़कियों ने गलतियाँ की, मुझे दबना पड़ा, इस दबाव के कारण से मेरी ज़िंदगी आज तक हिल रही है, पर आज भी मैं उस नुक्कड़ पे खड़ा हूँ, अकेला हूँ। मेरी जो पहचान थी बहुत बड़ी थी, मेरी जो औकात थी बहुत बड़ी थी, पर लड़कियाँ इतना नीचे चली गई कि मैं कुछ कह ही नहीं। अगर बराबरी का हक भी मुझे मिलता तो मैं कोई खुश रहता, कोई मेरी बात मानते, मकान खरीद रहे हैं बिल्कुल नहीं पूछना, कोई काम कर रहे हैं नाना को बिल्कुल नहीं पूछना, उन्होंने आ रहे हैं, हालांकि एक समधी का तो मेरे घर से 1 फरलांग की दूरी पे घर था, अपने वहाँ पे दिखा, नहीं इसको नहीं दिखाना, नहीं इसको नहीं, अरे यार इसको देख के आप मुझे खुदा ने ज़िंदगी की हर चीज़ दे दी, पर
मेरे ऊपर से नफ़रत का साया तो चलता ही रहा। नफ़रत दूर नहीं की, पर नफ़रत दूर नहीं। अगर आप वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, इनकी ज़्यादती दमादों की, कितने ज़्यादती इन्होंने जुल्म का हर सीमा को पार किया लड़की के पैसे लेने के लिए। लड़की कमाऊ थी, अगर एक कमाऊ ना होती तो ये नहीं रखते, बस भूखे नंगे लोगों के अंदर चलते रहे, और यही था उनका रूटीन। ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर से आज तक नफ़रत का साया नहीं उठा, बिल्कुल नहीं उठा। मुझे नहीं लगता ये नफ़रत का साया मेरे साथ ही जलेगा, मेरे साथ ही लकड़ों के अंदर जल के खाक हो जाएगा और राख बन जाएगा। बस यही थी मेरी ज़िंदगी।